चेक 1 2 3। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके 10th वीडियो में हम आ गए हैं। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे देखो ये टॉपिक बेसिकली आपका क्लास 10th का ही है, तो आप ऐसे मान लो एक बार उसका रिवीजन हो जाए, फिर हम इसको क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो अपने 12th के हिसाब से, जेई का नीट के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल रखेंगे। देखिए अभी अब कॉम्बिनेशन और रजिस्टर्स की मैं बात करता हूं, तो आप सबने पढ़ रखा दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। पहला कौन सा है? सीरीज। पहला कौन सा है? सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप सबने पढ़ा है कि इफ टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन दिस मैनर, 2 या 3 जितने भी हैं, 3 4 5 जो भी है, वो अगर ऐसे जुड़े हुए हो कि एक का एंड दूसरे के एंड, जैसे मान लो कि ये रजिस्टर ए बी है और ये रजिस्टर बी सी है, तो एक का एंड दूसरे के एंड से और दूसरे का एंड अगर तीसरा हो तो उसके एंड से करेक्ट हो। और अगर मैं यहाँ पे एक V वोल्ट की बैटरी लगाता हूं तो क्या होगा? यहां से करंट स्टार्ट होगी आई। अब ये जो टोटल आई करंट स्टार्ट होगी, लेट रेजिस्टेंस इसका R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। तो अब क्या होगा? जो भी करंट यहां से आई स्टार्ट होगी, तो अभी आप क्या देखोगे कि दोनों के पास करंट आई ही होके जाने वाली है। क्यों? क्योंकि इस करंट के पास और रास्ता नहीं है वापस नेगेटिव टर्मिनल में आने के लिए। ये बेसिक बातें ध्यान रखना, जितनी करंट प्लस से स्टार्ट होती है वापस उतनी करंट आती है। अगर अपन पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, वहां ये होगा करंट डिवाइड होगी, लेकिन फाइनली आपके जैसे नेगेटिव तरफ आएगी तो वापस जुड़ के उतनी करंट आपको मिलने वाली है। समझ गए बात? तो अब इसका सिंपल डेरिवेशन जो क्लास 10th में आपने पढ़ा है वही अपन यहाँ दोबारा करने वाले। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे करंट फ्लो होगी तो रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या होगा? आपका एनर्जी खर्च होगी। आपको अपने चार्ज को ए से बी भेजना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको करंट फ्लो करने पड़ेगी। किसके अगेंस्ट भेजना पड़ेगा? ये रजिस्टर चार्जेस के मोशन को अपोज करते हैं और उस अपोज मोशन के अगेंस्ट आपको अपने चार्जेस को फ्लो करवाना है, उनको पुश करना है, उन चार्जेस पे वर्कडन करना है, यानी हर चार्ज पे वर्कडन करना है, यानी वर्कडन पर चार्ज करना है। तो मतलब क्या होगा? यहाँ पे आपका पोटेंशियल खर्च होगा, यानी यहाँ जितना पोटेंशियल लेके आप आए थे वहां पहुंचते पहुंचते कुछ पोटेंशियल खा जाएगा। तो यहाँ जितना पोटेंशियल था, मान लो 20 वोल्ट था, तो यहाँ आपको वापस 20 नहीं मिलेगा। जब यहाँ से आप आओगे ये कुछ खा जाएगा, मान लो ये 4 वोल्ट खा गया तो यहाँ 20 मिलेगा, 4 यहाँ चला गया, अब 16 यहाँ मिलेगा, तो 4 वोल्ट आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो यहाँ कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? V इज इक्वल टू IR फॉर्मूला है, तो R1 यहाँ पे क्या जाएगा? V1। ऐसे यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा V2 इज इक्वल टू IR2। अब क्या होता है कि यहाँ जो बैटरी है V वोल्ट की, ये यहाँ से एनर्जी सप्लाई करती है और वो एनर्जी यहाँ खर्च हुई और उसका कुछ बचा हुआ पार्ट यहाँ खर्च हुआ और वापस से अब चार्जेस एनर्जी लेने के लिए इसके पास आ गए, दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा। यानी जितना टोटल एनर्जी है जो बैटरी सप्लाई करती है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। अब V इज इक्वल टू अपन देखें तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 की वैल्यू पुट की और V2 की वैल्यू पुट की, ठीक है। यहां से V1 V2 की वैल्यू पुट कर दी। ये जो V है वो टोटल V है। ये क्या है? टोटल V है। टोटल V मेरा डिपेंड करता है, टोटल I पे और टोटल R पे। तो टोटल R है उसी का नाम क्या है? R इक्विवेलेंट। तो टोटल R है उसी का नाम क्या है? R इक्विवेलेंट। यानी ये अपने हिसाब से अपोज कर रहा है, ये अपने हिसाब से अपोज कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर कितना अपोज कर रहे हैं वो क्या है? R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे जो अब टोटल V का जो फॉर्मूला बनेगा, टोटल I डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई टोटल R, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो ऑफर होने वाला है पूरे नेटवर्क में टोटल करंट I को, ठीक है। तो अब यहां से आप देखोगे तो I R इक्विवेलेंट हो गया, उसके बाद I आपका कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 हमारा एक्सप्रेशन आ गया। तो I से I क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या बन के आ गया? R1 प्लस R2। तो अब इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है वो हम डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हो? पहले पॉइंट तो क्या आता है कि करंट आपकी सेम रहती है। अगर 2 और मोर रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो जितने भी सीरीज में कनेक्टेड हो करंट ऑलवेज रिमेन सेम। सब सीरीज में रजिस्टर में क्या होगा?
करंट सेम फ्लो होगी, पहला पॉइंट तो ये। हाँ, पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप में और मे नॉट वेरी, वेरी कर भी सकता है और नहीं करेगा, इसे नाइदर को कर सकते हो आप। अंग्रेजी आपको देखो, मे नॉट वेरी मतलब क्या है, अगर देखो, अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है, ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, तो दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप भी अलग अलग होगा, इसका V1 होगा, इसका V2 होगा। पर अगर दोनों रजिस्टर सेम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, क्योंकि उस केस में दोनों का I भी तो ऑलरेडी सेम है सीरीज में होने से, और दोनों का R भी सेम हो गया, दोनों का I सेम, दोनों का R सेम, तो दोनों का V सेम होगा। तो पोटेंशियल डिपेंड करता है, अगर रजिस्टर सारे बराबर वैल्यू के हैं तो सबके अक्रॉस बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है तो पोटेंशियल सबके हिसाब से अलग अलग ड्रॉप होगा। पर करंट आपकी किसी भी केस में हो, रजिस्टर बराबर हो या रजिस्टर अलग अलग हो, सब में करंट आपकी बराबर फ्लो होगी। ये तीसरा, अगर सपोज इफ मान लो जितने भी रजिस्टर्स कनेक्ट है और सबकी वैल्यू सेम है, मान लो सर्किट में सबके सब 3 ओम के लगे हुए, कितने लगे हुए, 3 ओम, यानी कोई आर वैल्यू लेते हैं, सबकी वैल्यू सेम है, आर एन, यानी अगर मैंने 10 लगाए हैं तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, अगर मान लो सपोज 10 रजिस्टर्स है तो 10 प्लस 10 सॉरी 10 रजिस्टर्स है 3 ओम के, सब रजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 3 है, वो कितने हैं, 10 है, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, तो क्या हुआ, 3 इंटू 10 हुआ ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि कितने नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगे हुए मल्टीप्लाई बाई किसी एक की वैल्यू, तो ये हमारा उस केस में फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या आती है कि अगर सपोज आपका जो, हाँ ये बात और है, जो आपका टोटल आ रहेगा वो हमेशा, अगर सपोज आपके सर्किट में 3 रजिस्टर्स है, सर्किट में आपने सपोज 3 रजिस्टर्स लगा रखे हैं जिनकी वैल्यू का ऑर्डर ये है कि R1 सबसे बड़ा है, R2 उससे छोटा है और R3 उससे छोटा है, तो अगर आप इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालोगे, उसका आंसर जो भी आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा वो आंसर सबसे बड़े से बड़ा आएगा, यानी इनमें जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा आएगा। तो आप लगेगा सर ये बात तो नॉर्मल सी है, इसमें तो क्या नई बात बता रहे हो आप, लेकिन जब अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन जाएंगे तो इसमें उल्टा होगा, वहां सबसे छोटे से भी छोटा रिजल्ट आता है फाइनल, यहाँ सबसे बड़े से बड़ा रिजल्ट आता है आर इक्विवेलेंट। तो ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देना है। और इसमें जो टोटल करंट फ्लो होती है, टोटल करंट जो सर्किट में टोटल करंट फ्लो होती है, सर्किट में आई सी के टी मतलब सर्किट, या इसको बोल दो आई टोटल, जो टोटल करंट फ्लो होगी वो टोटल V पे डिपेंड करेगी, कितने की लगी बैटरी, और टोटल R पे, उसे क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट। तो इस हिसाब से हमारे पीछे वाले डायग्राम देखें तो टोटल R कितना हुआ, R इक्विवेलेंट, टोटल V कितना हुआ, V, तो हमारा आंसर क्या आया, V, और इसकी वैल्यू कितनी है, R1 प्लस R2। तो टोटल I कितनी सर्किट के अंदर, टोटल V और टोटल R, यानी आपका करंट कितनी फ्लो होगी वो डिसाइड करेगा कि कितना टोटल रजिस्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां मान लो कि 2 रजिस्टर है और अभी कुछ करंट फ्लो हो रही है, अगर जैसे मैं इसके अंदर रजिस्टर एक और ऐड कर दूंगा तो टोटल R बढ़ जाएगा, टोटल R बढ़ेगा तो अब यहां से करंट की वैल्यू भी चेंज होगी, अब करंट पहले से कम फ्लो होगी क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या आता है आपका, पैरेलल कॉम्बिनेशन। दूसरा कौन सा आता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है, सेकंड वाला पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे 2 रजिस्टर्स हैं, ये पॉइंट ए मान लेते हैं, इस पॉइंट ए से होके ए रजिस्टर जा रहा है पॉइंट बी पे, ऐसे एक और रजिस्टर है वो भी पॉइंट ए से जा रहा है पॉइंट बी पे। तो अगर 2 रजिस्टर्स ऐसे हो आपके पास जिनके टर्मिनल्स एंड्स का जो पोटेंशियल है वो सेम मिले, यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है तो यहाँ का कितना है VB, अब यही VA VB इसके क्रॉस है और वही VA VB इसके क्रॉस है, तो दोनों पॉइंट्स अगर सेम होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों किसमें है, पैरेलल में लगे हुए। फिर हमने लगा दी V वोल्ट की बैटरी। अब जैसे क्या होगा,
जैसे क्या होगा, यहां से कोई करंट आई स्टार्ट होगी, वो करंट आई जब यहां जाएगी तो अब इस पॉइंट ए पे पहुंचते उनके पास दो ऑप्शन आ गए। ए पे पहुंचते उनके पास दो ऑप्शन आ गए कि अब करंट क्या करनी है, आपको डिवाइड करनी है। डिवाइड क्या करेंगे, दो पार्ट्स में आपने करंट एक बार करंट को आपको डिवाइड करनी है, दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है। तो ऊपर लेफ्ट चली गई I1 करंट और इसमें चली गई लेफ्ट I2। तो अभी जो करंट डिवाइड भी होती है वो रजिस्टेंस के हिसाब से होती है। अगर रजिस्टेंस ऊपर हाई है तो करंट ऊपर कम जाएगी, रजिस्टेंस अगर नीचे हाई है तो नीचे करंट कम जाएगी, ऊपर कम है तो करंट ऊपर ज्यादा जाएगी, नीचे वाले में कम जाएगी। ठीक है, ये रजिस्टेंस की इनवर्सली होती है करंट, ये आपको पता ही है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैंने लगाई तो यहाँ देखो ये जो टर्मिनल है ये बैटरी का यानी R1 का टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के प्लस से, R1 का दूसरा टर्मिनल डायरेक्ट बैटरी के माइनस से कनेक्ट है। तो ये बैटरी इसके क्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करेगी जितना खुद का है, तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। ऐसे ही ये वाली R2 का भी कनेक्शन डायरेक्ट बैटरी के साथ है, तो इसका मतलब इसका भी कितना पोटेंशियल होगा, V। तो पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल आपका अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका क्या होगा, पोटेंशियल दोनों का सेम मिलेगा, करंट उनमें वेरी कर सकती है। तो वैसी कंडीशन बनेगी यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ स्टार्ट करते हैं कि जो भी करंट आपको आई स्टार्टिंग में मिली है सर्किट में, वो आपको दिख रहा है आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। जो भी करंट आपको मिल रही है वो आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। तो आई इज इक्वल टू, अब लिखते हैं फॉर्मूला, देखो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये वाली जो आई है तो बाई ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर, तो ये बन गया V अपॉन R1। और I2 क्या हो गई, V अपॉन R2, ये बन गया V अपॉन R2। तो अब ये जो टोटल करंट I है उसके लिए टोटल V तो ये है, और टोटल R इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा इनको बोलते हैं R इक्विवेलेंट, तो वो बनेगा V और डिवाइड में टोटल R यानी R। यानी ये दोनों मिलके इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस उस टोटल करंट को ऑफर कर रहे हैं वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ लिख दिया है। अब ऊपर देख रहे हो आप, तो ये तो अपन V अपॉन R इक्विवेलेंट रखना है आपको। इसके बाद अपन चलते हैं तो यहाँ V कॉमन आ गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। समझ गए बात को आप, दोनों में मैंने V कॉमन ले लिया। अब V से V क्या हो गया, कैंसिल। तो अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, ये एक्सप्रेशन आ गया। समझ गए। अभी देखो ये दो रजिस्टर्स है, तो अगर आप देखो इसको और सिंप्लीफाई करें यानी 1 अपॉन R इक्विवेलेंट को मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो R1 प्लस R2 कितना एलसीएम आएगा, R1 और R2। ये थोड़ा सा क्या क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए कि दो रजिस्टर्स अगर सीरीज में पैरेलल लगे हुए तो ऊपर क्या आएगा, R2 प्लस R1। तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास दो रजिस्टर्स अगर पैरेलल लगे होते हैं तो आप क्या करोगे, फटाफट ये लंबा वाला मेथड यूज ना करके, रेसिप्रोकल वाला मेथड यूज ना करके, आप फटाफट दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय दोनों का सम कर दोगे। अगर सपोज इफ देयर आर थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, थ्री रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर तीन रजिस्टर्स कनेक्टेड हो तो आप चाहो तो खुद से इस तरह से लिख के एलसीएम लेके कर सकते हो। यानी तीन रजिस्टर्स का से R1 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 करोगे, उसका जब आप रिजल्ट निकालोगे तो मैं आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं क्या होगा, तीनों का मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद दो दो के पेयर यानी R1 R2 आ जाओ, एक बार R1 R3 आ जाएगा और क्या बच गया, 2 और 3 बच गया। तो इस तरह से इनका पेयर ना लो आप, R12 R13 और R23, ये आप यूज करोगे जब तीन रजिस्टर्स आपको किसमें दिख जाए, पैरेलल में दिख जाए। तो यहाँ पे अब बातें क्या समझ में आई अपन को, एक बात तो समझ में आई कि जो पैरेलल में आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल ऑलवेज सेम या मस्ट बी सेम। दूसरी बात, करंट जो है वो वेरी कर सकती है, वो भी कैसे, मे और मे नॉट वेरी, जरूरी नहीं है कि बराबर डिवाइड हो, मे नॉट वेरी। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मे नॉट वेरी। जैसे यहां जाओ, अगर दोनों रजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी, मान लो ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, तो करंट भी दोनों इक्वल डिवाइड होगी। ये भी मान लो 1 एम्पियर, ये भी 1 एम्पियर। पर अगर ऊपर 4 ओम है नीचे 2 ओम है, तो अब क्या होगा, अब करंट आपकी अलग अलग
अब सेम नहीं होगी। तो करंट में बी वेरी, मे नॉट बी वेरी, पर पोटेंशियल आपका हमेशा वेरी कांस्टेंट रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। ठीक है। तीसरी बात, अब अभी आपने देखा कि अगर बहुत सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं, यानी R2R, R3R, ऐसे करते करते कितने लगे हुए हैं, N रजिस्टर्स लगे हुए हैं। तो अगर उनका आप R इक्वल निकालोगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, R/N। क्या बनेगा, R/N, यानी एक का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई जितने आपके सर्किट में। इसको आप अगर फटाफट सोल्व करना चाहो तो जैसे मान लो कि मैंने 3 के लिए सोल्व कर दिया, 3 के लिए मैंने सोल्व कर दिया, ये 3 ले लिए, तो अब क्या होगा, एलसीएम आएगा 1 + 1 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ पे R कितना आ गया, R/3। तो यहाँ पे अगर 3 रजिस्टर सेम है तो उनका लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, एक की वैल्यू डिवाइड बाय जितने हैं 3। अगर 4 होते हैं तो R/4, ऐसे n हो गए तो R/n हो गया। ठीक है, समझ गए। इसके बाद हाँ, अब सपोज इफ 3 रजिस्टर्स लगे हुए इस तरह से, जिसमें R1 सबसे छोटा है, R2 उसके बाद, फिर R3, लेकिन अगर मैं इस केस में रिजल्ट निकालूंगा, वो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मतलब क्या हो रहा है, सीरीज में क्या था, सबसे बड़े से बड़ा रिजल्ट आता है, वो तो सिंपल है, 3 जो आप जोड़ोगे तो रिजल्ट जो आएगा वो सबसे बड़े से बड़ा आएगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, जो सबसे छोटा है रिजल्ट उससे भी छोटा आएगा, सबसे छोटा है उससे भी रिजल्ट क्या आएगा, छोटा आएगा। किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। समझ में आ गया। तो जो सीरीज में मान ध्यान रखनी है, सीरीज में मेन बात क्या है, आपको करंट सेम रखनी है और पैरेलल में आपको पोटेंशियल सेम रखना है उन पॉइंट्स का। तो अभी अपन अगले क्लास में या भी क्वेश्चन जो करेंगे उसमें क्या करना है, आपको यही देखना है कि आपके पॉइंट्स दिखाने पहले आपको कि कहाँ पॉइंट आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अगली क्लास में, रेजिस्टेंस फाइंड करने वाले, और कुछ लेवल उसका बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ करेंगे अपने 12th का या जेई नीट के बेसिस पे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो, 10th क्लास का है, ये इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।